नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर माइंड्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इस चैनल से शुरुआत की है कि हम आने वाले एग्जाम्स के पीवाईक्यूज का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और ये मेरी थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली है जिसमें मैंने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के मैथ सेक्शन में सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है। और इस वीडियो में भी हम 6 जनवरी के मैथ सेक्शन का सोल्यूशन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, द स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी इन इंग्लैंड है। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इसने बोला कि एक इंग्लैंड की कंपनी में 619 मैन है और 619 वुमन है, जिनकी एवरेज प्रोडक्शन कंपनी में ऑल एम्प्लॉयज की एवरेज प्रोडक्शन है 71 करोड़ और मेल की है 71। तो हमें बताना है फीमेल की कितनी है, फीमेल एम्प्लॉय की एवरेज प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो अगर मेल और फीमेल का नंबर सेम है जो कि 619 है और मेल और फीमेल के दोनों की मिला के एवरेज भी 71 है और मेल की अकेले की भी 71 है, तो फीमेल की भी 71 ही होगी। अगर इसको हम बेसिक से करेंगे ना, तो बेसिक से कैसे होगा कि टोटल प्रोडक्टिविटी निकाल लेंगे मेल प्लस फीमेल की, जो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज। ये टोटल प्रोडक्टिविटी आ गई मेल और फीमेल की। आप सिर्फ मेल की निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज। तो डिफरेंस निकालेंगे तो फीमेल का आएगा, जो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू एवरेज आएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू टोटल प्रोडक्शन, जो इनकी एवरेज आ रही है माइनस करके। और इसकी एवरेज निकालने के लिए इसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है 619 से डिवाइड करेंगे तो 71 ही आएगा। तो अगर मेल और फीमेल दोनों की नंबर क्वांटिटी सेम है और उनका एवरेज टोटल का भी 71 है और एक का किसी सिंगल का भी 71 है, मेल का है फीमेल का, तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली 71 यानी कि सेम ही एवरेज होगा। नेक्स्ट है, मार्टिन डोनेट्स 13% ऑफ इट सैलरी टू द ब्लाइंड वेलफेयर। अगर किसी की सैलरी 100% है तो उसने 13% ब्लाइंड वेलफेयर को दे दिया, 37% बचा टोटल का। उसमें से उसने 12% ऑर्फनेज को दे दिया तो 75 बच रहा है। फिर 14% वो वेलफेयर को दे रहा है तो 61 बच रहा है और 61 में से फिर 16% और दे रहा है तो 45 बच रहा है। तो इसने पूछा कि ऑर्फनेज को कितना डोनेट किया, तो हमारे पास बच रहा है 45% या 45 यूनिट लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू इसने दे दी कि द रेस्ट ऑफ हिज सैलरी, जो बचा ना उसकी सैलरी में से, वो था 40,500 रुपये। तो हमें बताना ऑर्फनेज को दिया 12% यानी 12 यूनिट। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 3 45, 15 दूनी 30 और 15 7 105। तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई है 2700। 12 की चाहिए तो 4 से गुना कर लेंगे तो 2700 इंटू 4 तो आएगा 10800 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई करना है, कीजिए। स्क्वायर रूट निकालना है 1 to 1 का। ये होता है 11 का स्क्वायर होता है 144, 12 का होता है। तो 11 डिवाइड बाई 11 कितना आएगा 1 प्लस में 12 इजिकल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 13 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द रिच डिवाइडेड द 725। तो 7, किसी के पास 725 गिफ्ट थे तो उसने 4 बच्चों में डिवाइड करे, जो कि उसने दे दिया कि पहले को जो मिला ना वो दुगुना मिला दूसरे के, 3 गुना मिला तीसरे के और 4 गुना मिला चौथे के। तो हमें बताना है पहले और दूसरे का टोटल शेयर कितना था। तो हम क्या करेंगे, ए का और बी का मतलब पहले का और दूसरे का रेशो निकाल लेंगे, फिर दूसरे का और तीसरे का निकाल लेंगे और फिर तीसरे का और चौथे का निकाल लेंगे। और अब हम चारों का निकालेंगे एक दूसरे से कितना शेयर रहा। तो ये आएगा 24:12:8:6 यानी 12:6:4:3, जो कि टोटल होता है 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू इसने दे दी 7 to 5, काटेंगे तो आएगा 29। और हमें पूछा है 12 और 6 की यानी 18 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो आएगा 18 इंटू 29, जिसकी भी अगर 8 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 × 72 यानी 2
ये लाल क्या हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रही है 2, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है 522, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेशन मास्टर ने उस लेंथ को इंक्रीज और ब्रेथ को डिक्रीज करा एक रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड पे, और कितने कितने से लेंथ को इंक्रीज करा है +9% से, और इसकी जो डिक्रीज करा है वो करा है 1% से। तो टोटल एरिया में चेंज बताना है, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो जब भी ऐसा हो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगता है जिसमें +9 -1, ये प्लस शो कर रहा है कि इंक्रीज, माइनस शो कर रहा है डिक्रीज, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/100 आएगा 8 - 0.09, जो कि आ रहा है 7.91। ये प्लस है तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है एरिया कितने से 7.91 से, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 234 फैक्टोरियल, इसकी ट्रेलिंग जीरो बतानी है, यानी कि 234 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 32 अप टू 1, यानी जब तक एक ना दे तब तक इसको एक एक घटा के मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें जीरो बतानी है कितनी आएगी, तो जीरो कब आती है जब 2 गुना 5 हो रहा हो, यानी कि 10 बन रहा होता है। तो 10 बनाने के लिए हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, 2 और 5, 2 यूनिक फैक्टर चाहिए। तो 5 कम बार रिपीट होगा, 2 ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो हम ये देख लेते हैं कि 234 में 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 46, फिर 46 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 9, जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं लिखना होता आपको उसमें। तो आएगा 5 × 5, तो ये कितना आएगा टोटल, इसको जोड़ेंगे 46 + 9 + 1 से, तो आएगा 56, यानी 56 जीरो आएंगे, 56/5 आएगा इसमें। नेक्स्ट करते हैं हाउ मेनी वेज फॉर द, इसने बोला कि 432 मोबाइल है, उसको कितने मतलब किस तरह बांटे कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल इक्वल मोबाइल मिले, ऐसे कितनी बार बांट सकते हैं, कितने रास्ते हो सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स नहीं पता कितने हैं, हमें मान के चलना है कि 1 है तो उसको पूरे के पूरे दे दिए, 2 है तो आधे आधे दे दिए, 3 में भी बट जाएगा ये, 3 है तो एक तिहाई दे दिया। तो ये पता करना कि ऐसे कितने वेज हो सकते हैं, कब तक कितने स्टूडेंट, मतलब क्या क्या नंबर इमेजिन करें कि ये पूरे पूरे आधे आधे बट जाए सब में बराबर। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे 432 के। प्राइम फैक्टर के लिए इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर लेंगे पहले, फिर ये 2 से जा रहा है तो 2 से फिर कर लेंगे, अब भी 2 से जा रहा है, फिर 2 से कर लेंगे तो कितना आएगा 27, 27 कितना होता है 3 का क्यूब। तो 2 कितनी बार गया, 2 गया 4 बार, 2 आया 4 बार, और 3 आया 3 बार। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2 और 3, तो इनकी जो पावर आई है ना उसमें एक एक जोड़ लेंगे और उसको गुना कर लेंगे, तो कितना आएगा 5 × 4 यानी 20। ऐसे 20 तरीके हो सकते हैं जिसमें 432 मोबाइल इक्वल इक्वल बांट दिया जाए। नेक्स्ट है एक बार रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 टाइम्स, तो इसने बोला कि अगर रेडियस को ना 14 गुना करते अपने आप के, मतलब रेडियस के ही, तो बोल रहा है पेरीमीटर कितने गुना हो जाएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें 2π होगा कांस्टेंट, सिर्फ एक ही वेरिएबल है रेडियस r, मतलब चेंज क्या हो सकता है, सिर्फ रेडियस ही चेंज हो सकती है, 2π की वैल्यू तो सेम ही है, इसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो r को अगर 14 गुना करेंगे तो पेरीमीटर भी 14 गुना ही होगा, यानी 14 टाइम्स ही हो रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है one person is traveling at a speed of 12, 24 and 10 of an equilibrated train। इसने बोला कि एक इक्विलेटरेड ट्रायंगल है जिसकी एक साइड पे तो 12 किलोमीटर की स्पीड से, एक साइड पे 24 की और एक साइड की 10 की स्पीड से चढ़ रहा है, तो टोटल एवरेज स्पीड बता दें। इक्विलेटरेड ट्रायंगल का क्या मतलब है कि तीनों साइड बराबर है, यानी कि जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना 12 में, 10 में और 24 में, ये डिस्टेंस सेम है। तो हमें स्पीड में एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्पीड निकालने का ये है कि डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना आ रहा है, एक बार ये 3 बार सेम डिस्टेंस 3x मान लेते हैं कि लेंथ x रही होगी, तो 3x क्रॉस कर रहा है, 3x कवर कर रहा है, तो कितने में, एक बार ले रहा है इतना टाइम, एक बार इतना और एक बार इतना। तो इसमें x को कॉमन लेंगे तो x से x कट जाएगा, तो 3 × इसका जो एलसीएम आएगा कितना आ रहा है
120, तो ये आएगा 10, ये 5 और ये 12, तो 3 इंटू 120 27। इसको काटेंगे तो 9 से 40, ये 3, तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई 40/3, यानी 13.33, 13 13, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है शीला रन से सर्टेन डिस्टेंस। इसने बोला कि अगर शीला है वो अपनी स्पीड के 15/16 टाइम, यानी पहले अगर उसकी स्पीड ओल्ड स्पीड लिखते कि 16 रही होगी, तो जो नई स्पीड है ना वो 15 है। तो स्पीड का और टाइम का रेशो क्या होता है आपस में, इन्वर्स एक प्रोपोर्शन में होते हैं, इन्वर्स रेशो होता है। अगर 15/16 है तो 16/15 होगा। तो टाइम का अगर 16/15 है तो सॉरी स्पीड का 16/15 है तो टाइम होगा 15/16, यानी इसमें रेशो में आ रहा है 1 का गैप। तो एक का कितना दिया है इसने, 1 यूनिट की वैल्यू दे दी 6 मिनट, क्योंकि ये 6 मिनट लेट हो रही है। 16 स्पीड से जा रही थी तो जल्दी पहुंचेगी 15 से, तो इसमें 1 मिनट का गैप आ गया 6 मिनट, और ये पहुंच रही है। इसने क्या पूछा आगे कि टाइम कितना लग रहा है उसको। टाइम पहले 16 की स्पीड से पूछा है, इसका मतलब 15 यूनिट लग रहा था, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 इंटू 6, 90 मिनट, 90 मिनट, यानी ऑप्शन डी। अगर पूछ लेता कि नया टाइम कितना लग रहा है, तो नया टाइम कितना लग रहा है 16 यूनिट, तो 16 अगर नया टाइम पूछ ले तो 16 इंटू 6, यानी 96। कि एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने पाया कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रही है 13%, तो जो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू दे दी इसने 4524, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी है। तो अगर 87% बचे, 100 में से 13 गए तो 87% बचा जो नॉन डिफेक्टिव है, जिसकी वैल्यू दी है 4524। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 से, फिर 2 से, यानी 52। तो हमसे पूछे 13% की वैल्यू, तो एक की आ गई 52, तो 13 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 60, 13 बंदे 65 और 2 676, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन वन बॉक्स 3 टाइप ऑफ कॉइन्स। इसने क्वांटिटी दे दी है एक बॉक्स में कि 3:5:7 में कुछ कॉइन्स रखे हैं। तो जो जिसका रेशो 3 है वो उसकी वैल्यू है 1 रुपये, जिसका रेशो 5 है उसकी वैल्यू है 5 रुपये, और इसके साथ वाले की 10 रुपये। तो इसने बोला कि टोटल बॉक्स की वैल्यू है 1372। टोटल बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की 1 से, 5 की 5 से और 7 की 10 से। तो इसकी टोटल अगर जोड़ेंगे तो 1372 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा 98, 98 की वैल्यू आएगी 1372। तो हमें बताना है कि 10 जो 10 रुपये के कॉइन थे, यानी 7, वे 10 रुपये के कॉइन थे 7 यूनिट 7x, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको काटेंगे कितने से जा रहा है ये, 5, 2 से काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसको 7 से काटेंगे, 7 7 ने 63, 7 6 42, ये 14 से जा रहा है तो 14 का स्क्वायर है 140, ये 196। तो कितना पूछा इसने, 7 का पूछा है, 7 यूनिट की वैल्यू कितना, तो 1 की आ गई थी 14, तो 7 की कितनी आ गई थी 98, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। एलसीएम इसने बोला 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स x इंटू वाई। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, उन नंबर्स का एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमें दे दिया 9797, एचसीएफ दे दिया 1, तो क्या आएगा 9797 ही रह जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर डिवाइडेड बाय 119 देयर आर 17 रिमाइंडर। अगर किसी नंबर को 119 से डिवाइड करे तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा 16। तो मैं पूछा कि उस नंबर को x को ही 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर है ना 16, उसी को ही वो नंबर मान लेते हैं। तो अगर 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, 16 ही बच रहे, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ 61 स्टिक्स। अगर 61 स्टिक्स है जिनकी एवरेज 6.1 दी है, तो इसने बोला कि एक और आ गई यानी 62 होगी, तो इसका एवरेज बढ़ के 6.2 हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो
61 स्टिक्स थी पहले, उनका एवरेज कितना बढ़ा 0.1, यानी 61 इंटू 0.1। और जो नई आई है तो 62, जो मिलके 62 होगी, जो नई आई है उसका एवरेज कितना है, उसका एवरेज है 6.2। तो 6.1 प्लस 6.2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12.3, यानी ऑप्शन ए। अगला है शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 41 एंड गिव्स, तो वही आ गया कि पहले इसको प्राइस को 41% बढ़ा दिया, फिर 41% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना परसेंट का टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं सीआई की तरह, प्लस 41 -41 इंटू 41/100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 41 का स्क्वायर -41 का स्क्वायर बाय 100। माइनस शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है 40 का स्क्वायर कितना होता है 1681 का लॉस कहाँ हो रहा है सी ऑप्शन में। तो नेक्स्ट देखते हैं, if the same amount is invested for 2 years at the same rate of compounding and straightforward, इसमें बोला कि एक ही अमाउंट है जिसको पहले सीआई पे दिया तो फिर एसआई पे, मतलब सेम पीरियड के लिए, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है 56, सीआई और एसआई में 56 का इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 56। और जो रेट दिया है वो दिया 4%, ईयर दिए हैं 2 साल, तो 2 साल में 4%, एस आई पे तो बनेगा 8%, 4% के हिसाब से 8% रिटर्न मिलेगा। और कंपाउंड में क्या मिलेगा 0.16 एक्स्ट्रा मिलेगा, 8.16% मिलना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.16%। तो ये इसकी वैल्यू देती है हमें 16/1000, परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू दे दी 56। तो हमें पूछा है कि वो कितनी अमाउंट थी, तो 16 से काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 के 16, 4 4 16, तो ये कटेगा, 2 से काट लेते हैं 7, और इस 2 से ये 25, तो 2500 गुना में 7, जो कि आ रहा है 735, 14, 1700, इतना आ रहा है। तो हमें क्या पूछा है, गलत क्यों आ रहा है फिर हमारा, 16 की वैल्यू दी, 4 से काटेंगे, 4 1 4 4 4 16, 2 से कटा 7 आ गया, ये कटा वो सॉरी ये आएगा, 2 से कटेगा तो 50 आएगा, तो ये आएगा 35,000, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द डैमेज डन फॉर अ सेल, तो इसने बोला कि अगर किसी वस्तु को हम 535 रुपये में बेच रहे हैं तो डैमेज हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 535 से बढ़ा रहा होगा, तो जो वो कितने के बराबर है, वो है 7%। 7% वो लिखेंगे 3/5, कितने के, जो 775 में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है उसके 60%, तो 775 कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x - 535 इंटू 5 इजिकल टू -3x, तो ये आएगा 8x। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 21 22 35 5 15 17 26, सॉरी 7 21 और तो 23, तो 0 0 0 5, 8x की वैल्यू है 5000। तो इसने क्या पूछा है कि फाइंड द बेस प्राइस, यानी x की वैल्यू बतानी है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 6 48, 2 बचेगा, 8 2 16, 8 5 40, 625, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर, एक कंटेनर है जिसमें टोटल मिक्सचर है 49 लीटर, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो दे दिया इसने 3:4, तो इसने बोला कि वाटर कितना ऐड करें कि 3:5 हो जाए, तो इसमें कितना जोड़ा हमने, तो कि दूध तो सेम है, पहले भी 3 यूनिट था अब भी 3 यूनिट है, तो रेशो किसका चेंज हुआ वाटर का, और इसने बताया कि हमें वाटर ही जोड़ बताना है कितना ऐड करा। तो ये टोटल क्वांटिटी थी 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू थी 49, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7, तो हमने जोड़ा कितना है 4 और 1 5 में कितना डिफरेंस आ रहा है 1, और 1 की वैल्यू कितनी निकाली अभी 7, तो 7 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है,
इसको 12.34, 23.45, 34.56 को जोड़ लेते हैं पहले। ये आएगा 13, 80 लग जाए 10, 80 लग 7, 70.35 में से 45.67 माइनस करेंगे तो आएगा 24.68। इसकी वैल्यू है 2x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो उसे काटेंगे तो ये आएगा 12.34, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोई ट्रेन है जो 238 मीटर लंबे किसी, इसमें लिखा नहीं है क्वेश्चन में, कोई प्लेटफॉर्म है जो जिसकी लेंथ है 238 मीटर और ट्रेन की मान लेते हैं x है, तो वो उसको 51 सेकेंड में क्रॉस कर पा रही है। यहाँ s शो कर रहा है उस ट्रेन की स्पीड, x शो कर रहा है ट्रेन की लेंथ। तो अगली बार लाइन में क्या लिखा है इसने कि वही ट्रेन 17 सेकंड में एक बोर्ड को, यानी कि अपनी लेंथ को वो क्रॉस कर पा रही है 17 सेकंड में। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ट्रेन की लेंथ, x की वैल्यू बतानी। पहले s की वैल्यू निकाल लेंगे, या इसमें s की जगह x/17 पुट कर लेते हैं। 238 प्लस x ये कितने के बराबर होगा, 51 इंटू x/17। तो ये काटेंगे तो 3, तो ये x यहाँ जाके माइनस होगा, 2x इजिकल टू 238 ये आएगा 119, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ सैलरी हामिद क्या नाम है इसका, सेलिमेंट और गणेश, इनकी इनकम की रेशो है 3:5:7। अब इसने बोला कि जो गणेश है ना वो हामिद से कितना एक्स्ट्रा ले रहा है, 852, और रेशो में क्या दिख रहा है कि 4 यूनिट ले रहा है। तो 4 की वैल्यू 852 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 213। तो क्या पूछा इसने, सेलिमेंट की सैलरी यानी 5 यूनिट की सैलरी पूछी है, तो आएगा 1065, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 6600 रुपये है जिसको 8% की दर से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करा गया है। अगर तो उसके बाद जो अमाउंट आई ना उसका आधा तो स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो आधा पूछा है कितना बचा। तो 6600 को 8% की दर से 5 साल के लिए मतलब 40% का इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो निकाल लेते हैं, 2640 रुपये। और ये अमाउंट इसने क्या करी, आधी इन्वेस्ट कर दी, यानी कि जो पहले 6600 था उसका भी आधा इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना बचा 3300। जो इंटरेस्ट आया उसका भी आधा कर दिया, तो कितना बचा 1320। तो कितना बच रहा है 4620, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर अर्न्स 12.5% प्रॉफिट। 12.5% को क्या लिख सकते हैं हम, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8। इसका मतलब है अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो इस पे एक जो इसका न्यूमिनेटर में है वो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट है। अगर 8 कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9। तो इसने आगे क्या बोला है कि सेलिंग ऑफ एन आइटम एट इतना, तो सेलिंग प्राइस इसने ले दिया 2763, तो एक की वैल्यू आ गई 307। तो इसने क्या पूछा, कैलकुलेट हाफ द प्राइस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 8 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 से गुना कर लेंगे 307 का, तो आएगा 1228, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा तो ये बचेगा 4x प्लस 3x माइनस 6x इक्वल टू 439। ये 7 में से गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो x इज इक्वल टू 4390, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैं साइकिलिंग फ्रॉम इसने बोला कि अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है ना, तो स्पीड मान लेते हैं वोल्ट, तो वो 2 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर वही न्यू स्पीड यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो वो 2 मिनट जल्दी पहुंचता है। अब क्या बताया था कि स्पीड का जो रेशो होगा ना वो टाइम के रेशो के इन्वर्सली होगा। तो स्पीड अगर 15-20 है रेशो, तो टाइम रेशो होगा 20:15, जिसको लिख सकते हैं हम 4:3। पर 1 यूनिट का फर्क आ रहा है,
और टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम में, पहले 2 मिनट लेट था, अब 2 मिनट जल्दी है, तो 4 मिनट का गैप है। तो इसने क्या पूछा, डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी टाइम को ले लेंगे, कि हम ले लेते हैं कि 3 यूनिट से 3 यूनिट निकाल लेते, तो 12 मिनट लग रही है। 12 मिनट कितने में लग रही है, जब 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो 12/20 60 इंटू 20 यानी 4 किलोमीटर डिस्टेंस का होगा स्कूल का। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर पीस तो स्क्वायर प्लेस्ड इन अ टेबल। इसने बोला कि एक टेबल है, उस पर एक स्क्वायर पीस रखा है जिसका एरिया 1089 है। तो इसने क्या बोला, द विड्थ बिटवीन द ग्लास, तो जो इसके ग्लास और इसके एज के बीच में विड्थ है ना, वो है 9 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है, लेंथ बतानी है टोटल इसकी टेबल की। तो क्या आएगा 9, ये 9 + 9 प्लस जो स्क्वायर की साइड आएगी वो, तो 18 प्लस स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर का एरिया दे दिया, यानी कि ए स्क्वायर दे दिया हमें 1089। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, अगर इसको छोड़ देते हैं तो आएगा 3 और ये आएगा 3 33। तो 18 प्लस 33 को जोड़ेंगे तो आएगा 52 यानी ऑप्शन सी। उसने बोला है, अगला देखते हैं सवाल में क्या है कि क्यूब ऑफ एन आर्क। इसने बोला कि एक क्यूब की जो लेंथ है ना एक साइड की, वो है 21√2 और इसको मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया, मेल्ट करके बना दिया, यानी कि वॉल्यूम सेम रही। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 21 × 21 × 22 × 2√2, इसका क्यूब कर देंगे। तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा ना, वो क्यूब के वॉल्यूम के सेम होगा, बराबर होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, L × B × H। तो लेंथ कितना दिया है इसको, तो लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस एज ऑफ द क्यूब, यानी 2 × 21√2 एंड विड्थ दिए 10.5 और हाइट पूछी है। तो 21 से 21 काट लेते हैं, 2 से 2 काट लेते हैं, √2 से √2 काट लेते हैं, 10.5 को लिख सकते हैं हम 21/2। तो 21 से 21 कट जाएगा, तो h आ गया 42, तो यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सम इज ट्रिपल्ड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने बोला कि अगर कोई इस प्रिंसिपल को ना 4 साल के लिए छोड़ दे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो तो 3 गुना हो जा रहा है। तो हमें बताना है कि 9 गुना कितने टाइम बाद होगा। तो 4 साल में 1:3 हो रहा है, जो प्रिंसिपल था और जो अमाउंट हमारे इंटरेस्ट जोड़ के बन गई है। तो अगले 4 साल में भी ना रेशो सेम ही रहेगा, 1:3। तो इसको सेम करने के लिए पहले 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3:9, यानी ये 9 गुना हो जाएगा कितने में, 4 + 4 8 साल में, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 169 का स्क्वायर, जिस 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 4 गुना में 52 बटेगा 13 की पावर 5 गुना में, तो इसको काटेंगे 13 बचेगा, 13 52 कटेगा तो 4 बचेगा, तो आएगा 4080, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देयर आर 10 बैंगल्स इन अ गिफ्ट बॉक्स। 10 चूड़ी है डब्बे में। तो पहली 4 की जो एवरेज दी है 47 दी है, अगली 6 की एवरेज दी है 48। तो मैं बताना टोटल एवरेज कितनी रही होगी 10 की। तो हम क्या करेंगे, या तो 47 को या 48 को, किसी एक को भी हम एवरेज मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि 48 एवरेज रहा होगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो 4 का वेट है ना, 4 की जो एवरेज है वो 47 यानी एक कम है। हमारी जो हमने एवरेज मानी है 48, उससे एक कम है 47। तो कितने पे फर्क पड़ रहा है, 4 पे। तो पॉइंट मतलब -4 कम है। और एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर लेंगे। तो ये टोटल फर्क तो 10 पे पड़ रहा है ना 4 का। तो 48 - 0.4 को लिखेंगे 47.6, और इसको हम ना 47 मान के भी कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 47 एवरेज है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 6 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, यानी टोटल 6 बढ़ रहा है। लेकिन एवरेज के लिए क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड, यानी 10 से। तो क्या आएगा 47 + 0.6, जो कि सेम आ रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमें बताना है रेशो बताना है C2 और C4 के बीच में दोनों साल के प्रोडक्शन का। तो C2 का टोटल कितना है 58 + 88, जो कि आ रहा है 146, और C4 का कितना है 77 + 88,
जो कह रहा है 165, तो इनका रेशो है C2 और C4 का 146 रेशो 165, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें निकालना है सेल ऑफ C1, C3 और C5 की दोनों सालों की। तो C1 का कितना आएगा 76 प्लस 78 जो कि आ रहा है 154। C3 का कितना है 88 प्लस 76 जो कि आएगा 164। C5 है 81 प्लस 71 जो कि है 152। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, इसको जोड़ेंगे तो 17 और 4 470, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ मच इज द एवरेज सेल फॉर ऑल एम्प्लॉइज 2010 का ऑल एम्प्लॉय का एवरेज बताना है। तो C1 का कितना है 76, 58, ऐसे नीचे लिख लेते हैं 58, 88, 77 और 81। तो इसको जोड़ेंगे 8, 8, 16, 6, 22 और 8, 30, 10, 5, 15, 8, 23, सॉरी 15 और 8, 23, 23 और 7, 30 और 8, 38। 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30, 76, यानी ऑप्शन सी। तो दोस्तों यही थे हमारी शिफ्ट के 35 क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।